हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे ऑफ चैप्टर नंबर 8 मोशन फॉर 9th स्टैंडर्ड एंड इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रीवियसली इन आवर लास्ट क्लास एंड वो क्वेश्चंस जो हैं उसी में ही हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू पेज नंबर 103 पे आपको अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे एंड लेट्स जस्ट लुक एट दोज क्वेश्चंस। ओके, पेज नंबर 103 पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है, व्हेन विल यू से दैट अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको दो चीज़ें बतानी है। आपको बताना है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होगी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होगी। दिस 2 पॉइंट्स आर गिवन इन दैट क्वेश्चन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमें पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब कोई बॉडी होती है तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज होती है, इज़न्ट इट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट, जब वेलोसिटी में चेंजेस कैसे हो रहे हो, रेगुलर चेंजेस हो रहे हो, इक्वल टाइम इंटरवल में चेंजेस हो रहे हो और ये चीज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाती है। तो वी कैन जस्ट सिंपली से इन दिस कि ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन when changes in its velocity are occurring, when regular changes in its velocity are occurring in regular time intervals. ठीक है, you can write it down. A body is in uniform acceleration when its velocity is going through regular changes in regular time interval. Okay? अगर regular velocity में changes हो रहे हो और regular time interval में हो रहे हो तो वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है। नेक्स्ट अप इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमें थोड़ा सा चेंज करना है कि जहाँ पर हमने रेगुलर वेलोसिटी में रेगुलर चेंजेस की बात की है वहीं पर हमें उसको इरेगुलर चेंजेस की बात करनी है, राइट? बाकी सारा कुछ इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन 2 में एक न्यूमेरिकल है और हमें दे रखा है दैट ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर्स पर आवर टू 60 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 सेकेंड्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बस। बस क्या कर रही है, अपनी स्पीड डिक्रीज कर रही है ना, ब्रेक लगे या वट एवर। 80 किलोमीटर्स पर आवर थी स्पीड और वहाँ से 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड हो गई है और आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा बस में। Okay, now whenever we are solving these numericals, first basic thing that we can do is to write down the variables that are given in the question. क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हमें राइट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है, फर्स्ट स्टेप। ओके, तो लेट्स से सबसे पहले इसमें हमें एक बस दे रखी है और बस में जो स्पीड है उसकी स्पीड डिक्रीज हुई फ्रॉम 80 किलोमीटर्स पर आवर टू 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो पहले उसकी स्पीड क्या थी, 80 से स्टार्ट किया क्वेश्चन ने और क्वेश्चन पहुंचा कहाँ तक, 60 तक। तो इनिशियल वेलोसिटी या फिर जिसको हम u भी कहते हैं वो कितना हो गई, 80 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी है यानी कि 80 से डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 60 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अभी फॉर नाउ वी आर राइटिंग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बट आगे से हम u और v याद रखेंगे। आपको ध्यान रखना है u क्या है और v क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। तो 80 किलोमीटर्स पर आवर और 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड ये जो बस रुकी है इसमें और क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, टाइम पीरियड हमें दे रखा है। टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड लगे 80 किलोमीटर्स पर आवर से 60 किलोमीटर्स पर आवर तक। ये सबसे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है व्हेन यू आर डूइंग न्यूमेरिकल्स।
is to write down the information which is given to us, right? अब इसके बाद इसके सॉल्यूशन की जहाँ तक बात है, आई एम गोइंग टू शो यू कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज, सिंस आपको इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ना, एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, ए नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और अब इन क्वेश्चंस में एक मेजर चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि जो आप वेरिएबल फाइंड आउट कर रहे हो, लेट्स से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हो, उसमें जो भी वेरिएबल्स काम में आ रहे हैं, जैसे फाइनल वेलोसिटी काम में आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम काम में आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनको आपको इनकी SI यूनिट्स में ही यूज में लेना है। जो इनकी SI यूनिट्स हमने पढ़ी है वही SI यूनिट्स की फॉर्म में आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है इन वैल्यूज को। अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या मेक श्योर करना है कि जब हम यूज में लेंगे इन वैल्यूज को तो हम किस फॉर्म में लेंगे, मीटर पर सेकेंड। जैसे वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज के SI यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम कैसा होना चाहिए, सेकेंड्स में, तो हमारे पास एक प्रॉपर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो टाइम तो हमारे पास सेकेंड्स में ही है, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। और 80 किलोमीटर्स पर आवर और 60 किलोमीटर्स पर आवर, राइट, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर्स पर सेकेंड में, मीटर्स पर सेकेंड में। अब वैसे तो किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए एक लंबी कैलकुलेशन हो सकती है, या फिर आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। देखो, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आप इन दोनों वैल्यूज को 0.27 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपकी ये जो वैल्यू है ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ अ डायरेक्ट मेथड जिसमें हम किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.27 से। तो आपका जो आंसर है, जो वैल्यू है, वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद। ऑलराइट, ये जो वैल्यूज आएगी उसको सिंपली आपको यहाँ पर प्लेस करना है, मीटर्स पर सेकेंड माइनस मीटर्स पर सेकेंड, ये दो आपकी वेलोसिटीज हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन टाइम आपका हो जाएगा 5 सेकेंड्स। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आएगा, बिकॉज हमें पता चल रहा है फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू करेंगे, फाइनल वेलोसिटी स्मॉलर देन इनिशियल। वैसे भी हमें पता है कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो आपका एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑलराइट, तो ये चीज और ये चीज आपको सॉल्व करनी है और फाइंड आउट करना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ let's move on to question number 3. Okay, question 3 is another numerical. इसमें हमें दे रखा है a train starting from railway station with uniform acceleration attains a speed of 40 kilometers per hour in 10 minutes. Find its acceleration. एक ट्रेन है जो कि एक स्टेशन से स्टार्ट हो रही है और कितनी स्पीड गेन कर, अटेन, उसमें वर्ड आ रहा है क्वेश्चन में, अटेन। अटेन करना मतलब गेन करना, पहुंचना वहां तक, अटेन समथिंग, अटेन अ पोजीशन, यानी किसी पोजीशन तक पहुंचना। तो वो कितनी स्पीड तक पहुंची ट्रेन, स्टेशन से निकल के 40 किलोमीटर्स पर आवर, और कितना टाइम उसको लगा, 10 मिनट्स लगे उसको 40 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुंचने में। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, राइट। नाउ अगेन हमें इसमें जो वैल्यू गिवन है, एक तो हमें इसमें वेलोसिटी दे रखी है। अब इसमें क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देनी है, क्वेश्चन इज सेइंग अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, राइट, एंड गेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसमें एक मेन मेजर पॉइंट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन, यानी कि पहले ट्रेन क्या थी, रुकी हुई थी। ट्रेन वॉज एट रेस्ट बिकॉज रेलवे स्टेशन में है तो वो रुकी हुई थी, राइट। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स रुकी हुई थी पहले, तो पहले रुकी हुई थी, दैट मीन्स
इनिशियल वेलोसिटी क्या हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, जीरो अज्यूम कर सकते हैं ना। इनिशियली कैसी थी, रुकी हुई थी, तो जीरो। और कितनी स्पीड तक पहुंच गई वो, 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड तक ट्रेन पहुंच गई, और टाइम उसको लगा इसमें 10 मिनट्स, राइट। आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो अगेन सॉल्यूशन में एक्सेलरेशन होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी, राइट। अब यहाँ पर भी आपको यही काम करना है जो हमने पहले किया था। इसको 0.27 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। एंड टाइम जो है वो 10 मिनट्स है। अब आपको इसको 10 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड्स होते हैं तो कितना हो जाएगा, 600, राइट, 600 सेकंड्स इन 10 मिनट्स, ओके। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको इसमें प्लेस करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, दैट मीन्स 0. इसको आप करोगे सॉल्व, -0 अपॉन 600, ये आपको करना है सॉल्व। सो दैट मीन्स मीटर पर सेकंड में फाइनल वेलोसिटी -0 बिकॉज 0 इज इनिशियल एंड अपॉन टाइम विच इज 600 सेकेंड्स, राइट। इसे आपको सॉल्व करना है एंड योर एक्सेलरेशन वुड बी देयर। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि व्हेन यू आर डन विद द कैलकुलेशंस, आपको SI यूनिट्स को प्लेस करना नहीं भूलना है। SI प्लेस करना मतलब एक्सेलरेशन का जब आंसर आ जाएगा तो वट एवर द आंसर इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसके बाद आना चाहिए। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन एवरी कंडीशन। कभी भी आप आंसर्स कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, उस वैल्यू के साथ उसके SI यूनिट काम में लेनी है, ठीक है। तो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 3. Let's move on to our next set of questions, which is on page 107. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसका नेचर क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें पता है वी हैव डन दिस बिफोर। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, उसका नेचर कैसा होता है, लीनियर, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन या लीनियर होता है। और फॉर यूनिफॉर्म एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म इट इज, ये तो हो गया लीनियर और ये हो गया नॉन लीनियर। तो अगर लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो दैट बिकम्स ए यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। और अगर नॉन लीनियर है या नॉट स्ट्रेट है तो वो कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। सो आपको इसमें नेचर बताना है, तो नेचर में आप सिंपली लिख सकते हो कि भाई फॉर यूनिफॉर्म मोशन ए लीनियर ग्राफ इज फॉर्म्ड and for non-uniform motion and non-linear graph is formed. Alright? So आप लोगों को ध्यान हो, जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक तो we were discussing कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. So this is one of those examples. Now next up is our question number 2. देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, what can you say about the motion of an object if its distance time graph is a straight line parallel to time axis. आप एक क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या कहोगे जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल है टू टाइम एक्सिस। दैट मीन्स ये है ना, टाइम एक्सिस अपनी यहाँ आती है, डिस्टेंस यहाँ आता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर पैरेलल और टाइम एक्सिस के
तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को आप क्या बोलोगे? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस बिफोर कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल और टाइम एक्सिस के, तो दैट मीन्स ग्राफ की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट एक जगह पे रुका हुआ है, स्टेशनरी। सो आप यहाँ बोल सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी या ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, है ना? स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन। दिस मच यू हैव टू गिव इन दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में सिमिलर चीज पूछी है, बस डिफरेंस ये है कि उस क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ था और इस क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ है। तो अगेन वही चीज पूछी है हमसे कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो, राइट, ये हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम, और वो अगर पैरेलल हो टाइम एक्सिस के, तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो और अगर वो पैरेलल टाइम एक्सिस के, तो दैट मीन्स स्पीड में, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। एंड व्हेन वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा हो तो क्या होता है? हम बोल देते हैं जीरो एक्सेलरेशन, है ना, या नॉन एक्सेलरेशन या जीरो एक्सेलरेशन इफ देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। तो सिंपली आपको इसमें बताना है कि भाई the object is going through zero acceleration because there is no change in the velocity. All right, now let's move on to your last question, which is also on page number 107. Question number 4, which quantity is measured by the area under the velocity time graph? Velocity time graph जो है ये हमारा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। लेट्स से क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो एरिया है ये हमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस एरिया से। तो हम पहले भी देख चुके हैं व्हेन वी वर गोइंग थ्रू वेलोसिटी टाइम ग्राफ कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो हमें शो करता है पोजीशन, या फिर यूँ बोल सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द एरिया विच इज़ अंडर द ग्राफ ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ, ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो दिस कंक्लूड्स टुडेज सेक्शन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। कुछ क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एंड देन एक्सरसाइजेस एंड ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स जो कि हमें चैप्टर में दे रखे हैं। वी आर गोइंग टू लुक एट देम इन आवर नेक्स्ट क्लास। ये होमवर्क आप लोगों को टाइम पे करना है एंड टाइम पे सबमिट करना है एंड प्रॉपरली करना है, एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स यू कैन पुट देम इन योर क्वेरी ग्रुप्स। हैव अ गुड डे।